नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशन में हो, चाहे शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो और लव रिलेशन हो तो कोई क्या बात है। तो जो लोग लव रिलेशन में हैं उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं 12 से लेके 18 तारीख तक की कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी का किसी और का, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे लिब्रा, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं लिब्रा जिनके साथ आप रिश्ते में हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा कभी भी अपनी दुख दर्द से उभरता नहीं है, दिल टूटा हुआ है बंदे का या बंदी का जो भी है। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। उनको लगता है किसी और की वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। किंग ऑफ कप्स, हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये बंदा या बंदी जिसके साथ आप रिश्ते में हो भाई, ये कोई नया रिश्ता तो मुझे लग नहीं रहा है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। ये जो भी इंसान है ये दिल का मारा है, किसी और की वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। चाहे आपकी वजह से हो, चाहे आपके रिश्ते में कोई और था है या फिर उनके लाइफ में कोई और है, किसी और की वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। इसीलिए ये इंसान दुखी है, करंटली परेशान है, खुद का जो इमोशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं अकेला हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लाइफ में आओ या ना आओ मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन बाद में देखो ये इंसान इंतज़ार कर रहा है, इनको प्यार का इंतज़ार है। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पैसे से रिलेटेड कोई खुशी का इंतज़ार भी कर रहा है, रिश्ते में किसी की आने का इंतज़ार कर रहा है, चाहे वो आप क्यों ना हो। लेकिन ये दिखाएगा नहीं, करेंटली ये अपना जो इमोशन है उसको कंट्रोल कर रहा है, छुपा रहा है। और ये अपना इमोशन को दबाते हुए, छुपाते हुए, कंट्रोल करते हुए, क्या कहूँ, किसी की आने का इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से। लेकिन किसी से ये बताएगा नहीं, ना आपको ना किसी और को। लेकिन मुझे लगता है लिब्रा, अगर आप इनके साथ रिलेशन में हो तो आपको तो इनका नेचर पता ही है। ये जो छुपाना चाहते हैं वो छुप नहीं रहा है, ये आपको दिख जाएगा, देखिएगा आप। और देख लेते हैं लिब्रा, आप खुद क्या सोचते हो, करंटली आपका क्या करंट फीलिंग्स है। लिब्रा, आपके क्या करंट फीलिंग्स हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके क्या करंट फीलिंग्स हैं देख लेते हैं। आपके पर्सन का तो दिल टूटा हुआ है। लो द हैंगमैन, आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप देख रहे हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप भी जो जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे क्या, मैं मेरी तरह मेरी जगह सही हूँ, गलत हूँ, जो हूँ भाई, मैं मेरे जगह
पड़ा हूँ, जब जो होगा देखा जाएगा। देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ सोर्स, चैरियट, अच्छा, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप जो हो लिब्रा, ये रिश्ते का जो बोझ है ये आप उठाते उठाते परेशान हो गए हो, मुझे लगता है। हो सकता है आप किसी की माफ़ी की उम्मीद करते करते थक गए, हो सकता है बच्चों के बारे में सोचते सोचते थक गए, जिनके बच्चे हैं। ये बात हर किसी के लिए नहीं, इसीलिए मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है। जिनके बच्चे नहीं हैं अगर वो कमेंट करके मुझे ये बताएंगे मैम मेरे तो बच्चे नहीं हैं, तो ये तो आप ही का गलतफहमी होगा। मुझे लगता है लिब्रा आप जो हो इसीलिए अभी आप हैंगमैन की एनर्जी में चले गए हो, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत कोशिश किया, इस रिश्ते को दोबारा मौका देने की कोशिश की, रिश्ते में रिस्क लेने की कोशिश की। हो सकता है आपने अचानक से रिश्ते में आने की, रिश्ते में कुछ परिवर्तन करने की, रिश्ते की जो परेशानी है उसको ख़त्म करने की हर तरह की कोशिश हो सकता है आपने किया है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए अभी आप हैंगमैन के एनर्जी में चले गए हो। आपको लग रहा है चलो छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा, मुझसे और कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन ये जो पर्सन है ये अपने दिल की दुखड़ा लेके बैठा हुआ है, ना ये आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ना बातों को समझने की कोशिश कर रहा है, ना रिश्ते में कुछ कर रहा है। तो आप भी थक गए हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप भी अपने बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी परेशानी, रिश्तों की परेशानी, अपने काम की परेशानी, अपने दिमाग में तरह तरह की परेशानी झेल के अभी आप भी थक गए हो, आप भी परेशान हो गए हो, क्योंकि आप रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, लेकिन चाहने से क्या होगा। जिसके साथ आप रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो उस इंसान को भी तो कुछ करना चाहिए, लेकिन ये इंसान अभी ये भी हर्मिट के मूड में है, ये भी रुका हुआ है, ये भी साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है और आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो। तो रिश्ता क्या होगा, जहाँ के तहाँ ही रहेगा। ना वो आ रहा है, ना आप जा रहे हो, ना वो कुछ कर रहा है, ना आप कुछ कर रहे हो। आप लोगों का जो रिश्ता है ये जैसे थम से गया है। तू जहाँ है सही है, मैं जहाँ हूँ सही हूँ, इस तरह के पड़ोसी वाला रिश्ता बन गया है। मतलब हाय हेलो देख लिया, चलो वो सही है मैं भी सही हूँ। अरे भाई आगे तो आओ, रिश्ते को आगे तो ले जाओ। दोनों ही रिश्ते को निभाना चाहते हो, इंतज़ार है। कहीं पुराने कब एक चप्पल चोरी हो गया था, उसके दुख से आप अगर पूरी जिंदगी नंगे पाँव घूमते रहोगे तो ये क्या कोई समझदारी है। देख लेते हैं अभी आपके पर्सन चाहते क्या है। ऐसी हालत आप दोनों की हो गई है, ना वो आगे आ रहा है ना आपने फिर भी कोशिश किया, लेकिन ये तो जो है ये जब भी रीडिंग करती हूँ ये इंसान अपनी दिल पकड़ के बैठा हुआ रहता है। दिल का दर्द इनका कम हो ही नहीं सकता, ना हो रहा है। कब से ये दिल में हाथ रख के बैठा हुआ है बंदा या बंदी जो भी है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है इन दिनों। 12 से लेकर 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें नवरात्रि भी आ रहा है, इसमें इस बंदे का क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है। माता रानी क्या इसको कोई अच्छी सलाह दे सकते। लो 8 ऑफ सोर्ट्स, ये बंदा क्या चाहता है ये आप ही समझ लो। ये रिश्ते में जकड़ा हुआ रह रहा है, रिश्ते को याद कर रहा है, ना इसको भूल रहा है ना इससे निकल रहा है। ये चाहता क्या है। 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, अगर हम देखें कि 8 ऑफ सोर्ट्स क्यों आए हैं तो देख लेते हैं 8 ऑफ सोर्ट्स क्यों आए। तेरी हेवी, मतलब बहुत ही टॉक्सिक पर्सन के साथ आपका रिश्ता है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहे 24/7 इनके दिमाग से रिश्ता जाता भी नहीं है, ना ये रिश्ते से बाहर जा रहे हैं ना अंदर आ रहा है, मतलब ना पूरी तरह से रिश्ते को समझ रहे हैं।
ये क्या करेगा, ये पहले सोच रहा था सब कुछ खत्म हो गया, मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। लिब्रा ने मुझे इतना धोखा दिया है, इतना परेशान किया है कि मेरी जो पूरी जिंदगी है इसे खराब करके रख दिया है। शायद ही मैं कभी उठ पाऊंगा या पाऊंगी, शायद ही मैं कभी फिर से खड़ा हो पाऊंगा या पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है उनमें ये थोड़ी सी समझ आया है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी रिश्ते के लिए, अपने लिए। इसीलिए ये बंदा या बंदी जो भी है होप नहीं छोड़ रहा है, मेहनत करने के लिए राजी है, अपने लाइफ में मेहनत कर रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है और कभी कभी रिश्ते को भी स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। ये चाहता है सब कुछ सही हो जाए अभी। लेकिन बंदा थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूज बंदा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इनके पास हो सकता है और कोई ऑप्शन है या फिर ये सोच रहा है कि इनके लाइफ में कोई ऑप्शन आ सकता है जिसके कारण ये बंदा या बंदी कंफ्यूज है। और इनको लग रहा है कि आपसे तो धोखा मिला है, आपसे तो परेशानी मिली है, आपने तो कभी उनको सच बताया नहीं, आपने उनको परेशान किया। लेकिन फिर भी ये रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हैं। इनके दिमाग जो है ये हमेशा रिश्ते में रहता है, ये किसी भी तरीके से इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा है ये बंदा। लेकिन फिर भी ये कुछ कर भी नहीं रहा है। अगर रिश्ता आपको इतना प्यारा है, रिश्ते से आप इतना प्यार करते हो तो कोई एक्शन भी तो लेना चाहिए। लेकिन जब भी ये एक्शन लेने की बात आता है, जब भी कुछ करने की बात आता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अभी देखते हैं लिब्रा आपका क्या हाल रहेगा ये 12 से लेकर 18 तारीख तक। ये लिब्रा का जो लोग है, बाप रे बाप, किसके साथ रिश्ता है पता नहीं, जो है टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है, महान नेगेटिव लोग हैं, महान नेगेटिव लोग। ये कभी भी कुछ दिन पहले आया था, थोड़ा रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस आया था, हुआ भी था, किसी किसी का रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, बातचीत हुआ था, फिर से दोनों के मुंह दो तरफ हो गए हैं। अभी देख लेते हैं लिब्रा आप खुद क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो। लिब्रा आप खुद क्या चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप तो नई शुरुआत चाहते हो अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी के साथ एक नई शुरुआत चाहते हो। अगर कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आए तो भी चलेगा, नहीं तो पुराना पर्सन ही नई तरीके से अगर आए तो भी चलेगा। आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आप फिनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो। आप कभी कभी ये सोच रहे हो कोई बंदा या बंदी जो हर तरीके से स्टेबल है, काबिल है, वो एक स्टेबल रिश्ता आपके लाइफ में चले आए। और अगर ये नहीं हुआ तो कम से कम फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो मुझे मिल ही जाना चाहिए। देख लेते हैं पेज की एनर्जी क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ के कार्ड। आपके लिए कोई, आपने बहुत, मुझे लगता है ये पेज ऑफ कप्स के कार्ड दो बार आए हैं, मतलब बॉटम ऑफ द डेक में। हो सकता है आपने एक बहुत बड़ा पेनफुल सर्कल अभी अभी आपने ख़त्म किया है, जो आपके लिए बहुत दर्दनाक था, जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचना चाहते हो आप। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के, कहीं ना कहीं दिल के किसी न किसी कोने में आप उस चीज़ को भूलना भी चाहते हो और उसी पुराने रिश्ते को आप दोबारा से जीना चाहते हो सकता है आपको तब इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था, इसीलिए आप इक्वल गिव एंड टेक के साथ अगर नई तरीके से ये रिश्ता आपके लाइफ में आता है तो आप रिश्ते को वेलकम करने के लिए तैयार हो। आप कम्युनिकेशन चाहते हो, आप बहुत सारा बात करना चाहते हो, बात करके रिश्ते को सही करना चाहते हो, आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। आपको लगता है जो बात अधूरा रह गया था, अगर मैं उस बात को पूरा कर पाऊँ,
अगर मैं बोल पाऊँ, बातों को कह पाऊँ, किसका वजह से रिश्ता खराब हुआ था, क्यों रिश्ते में परेशानियाँ आई थी, क्या गलती है, किस जगह पर हम लोग गलत कर रहे हैं, तो रिश्ता सही हो सकता है और रिश्ते में एक नया शुरुआत हो सकता है। ये आप चाहते हो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो इंसान एरीज हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। और ज़्यादा जो कार्ड आए हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा। लिब्रा ये आप ही का रीडिंग है। एक्वेरियस का भी कार्ड आया है। तो वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन आया है कार्ड तो मैंने बता दिया। ये जो पर्सन है, इतना याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है। ये किसी भी बात को सीधे तरीके से कभी नहीं समझते हैं। सीधी चीज़ को सीधी तरह से अगर ये समझ जाते तो रिश्ता कहाँ से कहाँ चला जाता। लेकिन ये इंसान कभी भी बात को सीधी तरह से समझने वालों में से नहीं है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है लिब्रा, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। जो बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ भी मैच कर सकता है, इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है। 12 से लेकर 18 तारीख तक की जो वक्त है उसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है। 12 से 18 तारीख तक की जो वक्त है उसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है। 12 से 18 तारीख तक की जो वक्त है उसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है। रिश्ते का आउटकम बताइए यूनिवर्स, रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। इतनी खराब स्थिति है कि कोई मतलब रिश्ता जैसे थम सा गया है आप लोगों का रिश्ता लिब्रा। कहीं एक आशा की किरण दिखाई देता है तो दूसरे पल में उसमें थम जाता है वो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। इस रिश्ते की आउटकम हाई प्रीस्टेस के कार्ड आया है। इस रिश्ते को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है आप दोनों ही अपने अपने जो सेंस है, सिक्स सेंस है, जिससे हम भगवान से रिलेट कर पाते हैं खुद को, अंतरात्मा को, हो सकता है आप लोग जगाने की कोशिश करोगे, सोचने की कोशिश करोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम होते हुए भी रिश्ते में सही तरीके से नहीं उतर पा रहे हैं। रिश्ते की अच्छे बुरे चीज़ों को आप हो सकता है दोबारा से टटोलोगे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कोई साधारण कार्ड नहीं है। ये बहुत ही एक हायर लेवल का कार्ड है, एक नॉलेजेबल, एक इंट्यूटिव, ज्ञानी, जो अपने हिसाब से चीज़ों को, अपने मेहनत से, ये भगवान से भी खुद को कनेक्ट कर सकता है ये इंसान। तो हाई प्रीस्टेस जब आता है तो मुझे लगता है इन दिनों आप दोनों ही खुद को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। और जैसे कि लिब्रा दोबारा मौका पाने की या शुरुआत करने की सोच रहे थे, हो सकता है आपके पर्सन भी देख लेते हैं हाई प्रीस्टेस के कार्ड को। अगर हम क्लैरिफाई करें तो हाई प्रीस्टेस के कार्ड क्यों आए हैं, क्योंकि आप लोग दोनों ही अभी साइलेंट ऑब्जर्वर हो गए हो। मतलब ना वो कुछ कर रहा है ना आप कुछ कर रहे हैं। उनका तो दिल टूटा हुआ है। आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग, लेकिन आपकी कोशिश काम नहीं आ रहा है। टेम्परेंस,
4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर का कार्ड। किसी बड़ों की इन्वॉल्वमेंट इसमें है जो इस रिश्ते को परेशान कर रहा है, रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा है। इन दिनों आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, बैलेंस रखनी पड़ेगी, पेशेंस से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। दोबारा से अपनी अपनी गलती को सोचना पड़ेगा। और एक बात, अगर आप लोग किसी बात को पकड़ के रखा है आप लोगों ने अपने दिमाग में, कोई अगर क्रॉस वॉचर भी देख रहा है तो ये याद रखिएगा, अगर आप पुरानी बातों को अपने दिमाग में बैठा के अभी भी रख रहे हो, ये तो पता लग ही रहा है लिब्रा के पर्सन रख रहा है, लिब्रा भी कभी कभी याद करते हैं, तो आप लोगों को परेशानी होगी, लड़ाई झगड़ा फिर से बढ़ेगा, मेंटल कन्फ्लिक्ट फिर से बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उस बातों को याद ही ना करो जो बात से रिश्ते में इतनी परेशानी आया था कि ये रिश्ता अभी सेपरेशन, नो कांटेक्ट, साथ में रहकर भी परेशानी, इस तरह की रिश्ते में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि रिश्ते की जो हालत है, जो कार्ड्स आए हैं, इतने अच्छे रिश्ते तो नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि आप खुश हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे हो, प्यार हो रहा है, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम तो अभी के कार्ड में तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों को अपने अपने जो खराब जो बातें हैं, जो आपको परेशान करता है, उन बातों को आपको भूल जाना पड़ेगा। अगर आप उन बातों को याद करते हो तो परेशानी आप ही को होगी, क्योंकि जिस बात से रिश्ते में परेशानी आता है, अगर आप उस बातों को भूलोगे नहीं तो रिश्ता कभी भी सही नहीं होगा। और आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और अपनी दिमाग को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा। जब भी आप पेशेंस रखोगे तभी दिमाग शांत रहेगा। आउटकम यही है, अगर आप शांत होके अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी गलतियों को सोचो कि मैंने भी क्या गलत किया था, जैसे आप दोनों ही अगर अपने अपने गलती को सोच रहे हो, देख रहे हो, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि रिश्ते में परेशानी आने का कारण क्या था। गलती क्या किसी एक की थी, गलती क्या दोनों का था। तो इन दिनों ये जो वक्त है, ये अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करने की वक्त है। आप लोग खुद को, अपने आप को वक्त दो और अपने लिए सोचो, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड, हाई प्रिस्टेस के कार्ड, ये कोई मामूली कार्ड नहीं है कि जैसे मतलब आ गए कोई, ये दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। मेजर अरकाना के सारे कार्ड हमारे स्पेस से रिलेटेड है, तो इसमें भी गॉड की कोई संदेश है कि आपको इन दिनों अपने अपने गलती को सुधारने के लिए अपने अंदर वो चीज़ सोचनी पड़ेगी कि गलती आपकी भी थी, ये बात आपको भी मानना पड़ेगा, दोनों को ही। और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखो यूनिवर्स जी भी वही कह रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको सही रिश्ता, एक परिवार, ये सब कुछ चाहिए तो कंफ्यूज होने से काम नहीं चलेगा। आपको जो चाहिए और वो चीज़ अगर आपके हाथ के सामने है, आंखों के सामने है, तो आपको उस चीज़ को लेना चाहिए, उस चीज़ को अपना बनाना चाहिए, इनिशिएटिव लेनी चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए। अगर आप इंतज़ार करते रहोगे और कंफ्यूज रहोगे तो जो चाहते हो वो तो मिलने से रहा। खाली मन ही मन चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अपने गलती को सोचना पड़ेगा। क्या आपने कुछ किया था, क्या उन्होंने कुछ किया था, जिसने भी जो किया था, परेशान तो आप दोनों ही हो ना, दोनों ही एक दूसरे से परेशान हो, दोनों ही एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हो, दोनों ही अपने अपने जगह दुखी हो, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। उससे अच्छा है कि अपने अपनी गलती मानो और दोबारा से रिश्ते में आ जाओ, कन्फ्यूजन को छोड़ो
और इंतज़ार भी कम हो जाएगा। इंतज़ार करना छोड़ो, जो भी करना है एक्शन लेना है और सही तरीके से सोचना है, तभी आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। यूं ही अगर आप खड़े रहोगे, देखते रहोगे, सोचते रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आए या ना आए, करे या ना करे, बात करे या ना करे, एक्शन ले या ना ले, कंफ्यूजन का कार्ड दो दो बार आया है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है। और जिनके साथ लिब्रा आपका रिश्ता है वो या फिर आप दोनों में से कोई एक तो बहुत टॉक्सिक है, जिसके कारण से ये जो रिलेशन है ये एक टॉक्सिक रिलेशन बन गया है। जैसे कि मतलब कोई पास्ट लाइफ के कोई कर्मा भोग रहा है, इस तरीके से ये रिश्ता अभी बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्ते को बहुत प्यार से निभाइए और अगर आप एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते हो तो कंफ्यूज मत होइए। जो आपको चाहिए अगर वो आपके सामने है तो थोड़ा दोनों ही थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए और रिश्ते को आगे ले जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।